हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट फॉर सक्सेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोड लेखन एवं कोड वाचन, मतलब कोडिंग एवं डिकोडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है ना। देखिए, जहाँ पे ना हमें किसी संदेश या सूचना को ना गुप्त रूप से भेजना पड़े, गुप्त रूप से उसे वहाँ तक पहुँचाना हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है ना। और उस फिर उस शब्द को मतलब उसका अर्थ निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिकोडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारी क्या हो गई, आर्मी हो गई। आर्मी में आपको कोई भी जब संदेश, जैसे कि युद्ध के टाइम पे आपको कोई भी संदेश सिंपल भाषा में भेजा जाता है। ठीक है ना। क्या करके भेजा जाता है, डिकोड करके कोड करके भेजा जाता है। जैसे कि हमने संतोष को क्या कर दिया, इस शब्द में कोड कर दिया। ठीक है ना। फिर संतोष को ये हम इस तरह से कोड कर देते हैं और इस तरह से। ठीक है ना। ये क्या है, एक स्पेशल नियम, मतलब एक विशेष नियम के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं दूसरे अर्थविहीन शब्द में। ठीक है ना। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बनाना। जैसे कि संतोष है तो हमने इसे अर्थविहीन बना दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। संतोष तो हमें समझ में आ रहा था लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। जैसे कि अब हमारा रो है, ठीक है ना, वहाँ पे भी यही इसी चीज़ का क्या होता है, यूज़ होता है। क्योंकि अगर हमारे जो जासूस होते हैं वो जब बाहर होंगे दूसरे देशों में, तो वहाँ पे तो हम अपनी सिंपल भाषा में नहीं बोल सकते ना, कुछ भी बता नहीं सकते ना कि क्या करना है, आपको क्या एक्शन लेना है, क्योंकि दूसरे लोग भी समझ लेंगे। ठीक है ना। तो उन्हें क्या करके भेजा जाता है, एक कोड करके भेजा जाता है कि संतोष है लेकिन आपके लिए ये है। ठीक है ना। और वो फिर इसे ही शब्द को क्या करते हैं, दोबारा से उसी नियम के अनुसार इसमें चेंज करके समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। चलिए, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ठीक है। चलिए, इसके लिए अब हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी क्या, अल्फ़ाबेट्स की। मतलब हमारा जो वर्णमाला है उनका हमें क्रम पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि उनका क्रम क्या है। चलिए, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्णमाला लिखते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है। जिनमें क्या होते हैं, 21 आपके क्या होते हैं, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स, और आपके 5 क्या होते हैं, स्वर मतलब आपके वोवेल्स होते हैं। ठीक है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस बेस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम समझते हैं क्या कि इनका क्रम क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ से आपको ना एम तक लिखना है। ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से यहाँ पे आपको एकदम इसके सामने एन लिखना है। इससे हमारे दो काम हो जाएंगे। चलिए समझते हैं पहले। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। चलिए, अब ये तो आपको अपने आप से लिख लेना है कि इसका नंबर कितना है, 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है ना। और ये यहाँ पे कितना है, 14, यहाँ पे ख़त्म होगा 13 पे, और ये है आपका 26। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि किस लेटर का क्या नंबर है। जैसे कि ए का कितना है, हमारा 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है। ठीक है ना। अब आपको क्या पता होना चाहिए, इसका विपरीत क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। विपरीत क्रम, विपरीत अक्षर भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया किसी ने कि m का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो m का विपरीत अक्षर क्या होगा, हमारा n। और n का विपरीत क्या होगा भाई, m। l का क्या होगा, o, और o का क्या होगा, l। k का क्या होगा, p, और b का क्या होगा, k। ठीक है ना। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बात और समझते हैं हम कि इन अक्षरों को याद करने के लिए, मतलब इनका क्रम याद करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड का यूज़ करते हैं, एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है क्या, इजोटी। क्या बोलते हैं इसे हम, इजोटी। देखिए, इजोटी, इसका जो क्रम होता है यहाँ पे वो कितना होता है, ए को हम बोलते हैं क्या, 5वें स्थान पे। ठीक है। ये क्या है हमारा 10। यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि 5 का टेबल पढ़ देना है, 5 का पहाड़ा लिखते चले आओ। ठीक है ना। 5 तिया 15, 5 चौका 20, और 5 पंजे 25। ठीक है। अब अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि वे का क्रम बताओ, यानी कि वे कौन से स्थान पर है ये बताओ। ठीक है ना। तो देखो भाई, वे ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ पे कि बताओ कि 22वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो 22वें स्थान पे हमें क्या बताना है, अक्षर बताना है। तो हमें पता है कि 22 20 के आसपास है। ठीक है ना। 22 20 के आसपास है,
और बेस पे क्या है हमारा टी है, ठीक है। तो हमें इससे कितना ज़्यादा चाहिए, बस केवल 2 ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद u और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा v। तो 22वें स्थान पे हमारा कौन सा होगा, v। इस तरह से हम एक आसानी से मतलब अक्षर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं अक्षरों की एक क्रम व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। देखिए अक्षरों की जो क्रम व्यवस्था होती है, एक तो होती है कि हमारी बाएं से दाएं और दूसरी क्या होती है हमारी दाएं से बाएं, ठीक है। जैसे कि बाएं से दाएं मतलब आपको इस साइड से इस साइड की तरफ चलना है जब आपको बाएं से दाएं बोला जाए, ठीक है। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि अपने बाएं से 17वां अक्षर बताइए कि कौन सा होगा 17वां अक्षर, ठीक है ना। तो बाएं से आपको कहाँ से काउंटिंग करनी है, ए से बी और सी और इंटू जेड तक, ठीक है ना। कहाँ तक करनी है, जेड तक। तो जो भी आपका 17वां अक्षर वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमें पता है इजोटी के हिसाब से, क्या पता है हमें इजोटी के हिसाब से कि 15 पे कौन सा है हमारा ओ है, ठीक है। और हमें 17 तक पहुंचने के लिए 2 अक्षर और चाहिए, तो 15 में एक ऐड कर तो कितना हो जाएगा 16। और इस पे क्या होगा हमारा पी और इसके बाद होगा क्या, क्यों। तो हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा क्यों, जो कि हमारा आंसर क्या है, ये है हमारा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमारी जो दूसरी व्यवस्था है वो क्या है, हमारी दाएं से बाएं। देखिए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा जाता है कि अपने दाएं से 17वां अक्षर ज्ञात कीजिए कि कौन सा होगा दाएं से 17वां अक्षर, तो तब आपको क्या करना है, काउंटिंग जो होगी वो इधर से करनी है, ठीक है ना। काउंटिंग किधर से करनी है, इधर से करनी है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी क्या आती है, समस्या आती है, क्या कि यहाँ से हमने इस तरह से अक्षर जब इसे काउंट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो हमें जो उल्टा क्रम होता है इनका वो भी पता होना चाहिए। तो अगर हमें 17वां अक्षर इसका पता करना है कि कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे 27 में से माइनस कर देना है, ठीक है। अगर इसका उल्टा क्रम ज्ञात करना है तो 27 में से जब इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। अब हम सिंपली जहाँ पे मतलब अपने लेफ्ट से ही काउंट कर लेंगे कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर। तो 10वें अक्षर पे कौन सा होगा भाई हमारा, जे हमारा 10वें पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जे, ठीक है ना। एक बार देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां अक्षर कौन सा है हमारा, जे है, ठीक है। और अगर इधर से काउंटिंग करें इसकी 10वें की, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें पे कौन सा बैठेगा, जे ही बैठेगा। तो आपको इस तरह से काउंटिंग नहीं करनी, आपको क्या करना है, 27 में से 17 को माइनस कर देना है जिस अक्षर को भी पूछा, और जो भी आया हमारा उसे उल्टी तरफ से मतलब बाएं से ही दोबारा काउंट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, क्योंकि हम हर बार तो ये नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा क्या चाहिए, इजी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी चीज़ को स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इनका विपरीत क्रम पता होना चाहिए कि किस अक्षर का कौन सा अक्षर क्या है, उल्टा है। तो इसे याद करने का एक तरीका है हमारे पास, क्या, उफ, एक ट्रिक है ये कि उफ लव बाय सर्ट जी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका AZCXDW और MNLOPK या फिर KPJQ, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसका उफ का मतलब है कि यू एफ का उल्टा है और एफ यू का उल्टा है, ठीक है। LO LO, ठीक है ना। ओ का विपरीत क्या होगा, ओ, और ओ का विपरीत क्या होगा, एल। वी का ए, इसी तरह से बी का वाई। तो ये आपको आसानी से पड़ जाता है, ठीक है। इसे याद करने के लिए इस तरह से आप एक सॉन्ग की तरह से इसे आप याद कर सकते हो, जैसे कि उफ लव बाय सर्ट जी, AZCXDWMNLOPKJQ, ठीक है ना। चलिए अभी अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षर के का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, तो आपको एकदम से याद आना चाहिए क्या कि के पी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पी, ठीक है। या फिर आप उस अक्षर को 27 में से घटा भी सकते हो अगर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसे याद नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, 27 में से उस अक्षर का जो मान है, जो अंकीय मान है, उससे आप 27 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों
अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत अक्षर बताइए। ठीक है, क्या बताना है हमें? विपरीत अक्षर बताना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था क्या कि उफ लव बाय सर्ट जी, तो सर्ट तो वहाँ पे क्या था? एस था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एच हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी कर सकते हो कि एस का क्रम क्या होता है हमारा? 19, तो आप इसे 19 में से क्या कर दीजिए? 27 में से क्या कर दीजिए? इसे माइनस। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 8। और 8वें अक्षर पे कौन सा होता है? 8वें अंक पे कौन सा होता है हमारा? एच। ठीक है, तो तब भी आंसर आपका वही आएगा। अगला है हमारा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। दोस्तों अक्षरों की जो क्रम होता है वो केवल इसी सेट में नहीं होता, मतलब इस तरह से बढ़ गए या फिर इस तरह से बढ़ गए, उससे हम क्या नहीं पता कर सकते। जैसे कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि बी से पिछला 3वां अक्षर पता करो, ठीक है ना, बी से पिछला 3वां अक्षर, तो यहाँ पे तो बी का अंक मान कितना है आपका? 2 है। तो जब आप इसमें से -3 करोगे तो ये तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, तो आपको उस टाइम पे क्या करना होता है? इस सीरीज में पीछे को बढ़ना होता है। ठीक है ना, ये इस तरह से आपको याद रखना होता है कि इस तरह से भी हम आगे पीछे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर कहा कि ए से दूसरा अक्षर आगे की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये। और अगर बी से पूछा तो तीसरा अक्षर पूछा था, तो 1 2 और यहाँ पे 3। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा वाई। दूसरा होता है हमारा क्या? वामावर्त। तो वामावर्त में भी हमें ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही याद रखना है। ठीक है ना, जो ऊपर का था हमारा। तो हम यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं कि जैसे कि क्या है, हमें ए से क्या बढ़ना है? 3 आगे बढ़ना है, तो आप इधर की साइड इस तरह से बढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो आगे आने वाले हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें कोडिंग डिकोडिंग का अप्रोच करना है। ठीक है ना, अप्रोच के लिए हम सबसे पहले अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेस जब तक नहीं पता होगा तो हम चाहे जितना क्वेश्चन कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्थिति पहली है उसमें क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को EBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमें अक्षर दिया गया है अर्थ वाला और बिना अर्थ वाला, ठीक है ना, यहाँ पे ये ई है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ना इनका आंकिक मान लिखो, मतलब जो भी इनका अंकीय मान है। तो इसका कितना होगा भाई? 8 होगा, ये होगा 1, ये होगा आपका 14 और ये होगा 4। ठीक है, ये कितना होगा? 9वें स्थान पे है, ये दूसरे, ये 15 और ये आपका कितना है? 5। आपको इसके लिए आपको एक बार वर्णमाला को अच्छे से याद करना होगा। ठीक है ना, फिर आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, बस हमें ये देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 था तो ये कितना हो गया भाई? 9 हो गया, तो मतलब 1 प्लस हुआ है। यहाँ पे 1 था, ये कितना हो गया भाई? 2 हो गया, तो मतलब 1 प्लस हुआ। यहाँ पे 14 था और ये 15 हो गया, मतलब यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ। यहाँ पे 4 था तो अगले अक्षर में कितना हो गया भाई? 5 हो गया, मतलब यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोडिंग है वो एक अक्षर आगे हो रही है। ठीक है ना, मतलब एक अक्षर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी क्या होगा? एक अक्षर बढ़ जाएगा। जैसे कि एस का एक अगला अक्षर क्या होगा? टी। आई का अगला अक्षर क्या होगा? जे। एल का अगला अक्षर क्या होगा? एल का कितना होगा? के। ठीक है, और के का अगला अक्षर क्या होगा? नहीं, ये हमारा क्या होगा? एम। और के का क्या होगा? एल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? TJML। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे इसी तरह से, मतलब जो हमने यहाँ पे किया ना, आपको बस यही पता करना होता है कि जो कोडिंग है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर कुछ और हो रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको यही याद करना होता है। जैसे ही आपने याद कर लिया बस, फिर तो आपके इसका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्थिति 2 है आपकी, कि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो आपको वही करना है दोबारा फिर से। WRITE को क्या लिख रहे हैं हम भाई? VQHSD। ठीक है ना, चलिए
यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ना जितने अक्षर होंगे, इसमें जितने लेटर्स होंगे दूसरे में डिकोडिंग में भी उतने ही अक्षर होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब इसका अक्षर कितना है, ये 23वें पे, ये 18 पे, इसका कितना होता है 9, ये 20 और ये 5, ये कितना है आपका 22, 17, 8, 19 और ये 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेंज देखते हैं कि क्या हो रहा है, बढ़ा है या फिर घटा है या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 23 है लेकिन ये 22 हो गया, मतलब -1 हुआ है। 18 था, यहाँ पे कितना हो गया 17, मतलब -1 हुआ है। यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 8 हो गया, मतलब -1। 20, 19 -1, 5, 4 -1। तो इसका मतलब है कि सीरीज़ कौन सी लग रही है, यहाँ पे -1 की लग रही है। मतलब कोडिंग में पिछला अक्षर लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, पिछला अक्षर लिख देंगे। जैसे कि m से पिछला क्या होगा हमारा, इसका नंबर कितना होता है 13, और 13 से पहले क्या आएगा हमारा 12, और 12 पे कौन होगा भाई l, ठीक है। i से पहले क्या होगा, इसका 9 होता है, 8 अक्षर पे, 8वें अक्षर पे क्या होगा हमारा h। इसे भी आप पहले इसका सारा अंकिक मान लिख सकते हो, ठीक है ना। पहले आप आराम से करो, उसे लिख लिख करके करो। उससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी जो इनकी क्रमांक मान है वो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अभी तो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलिए अब जे से पहले क्या आएगा, इसका 7 होता है तो 6 पे क्या आएगा भाई एफ आएगा। एच 8 है, 7 पे क्या आएगा जी आएगा, जी का 7 होता है। टी का 20 है तो इससे पहला अक्षर क्या होगा एस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या एल एच एफ जी एस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्थिति हमारी तीसरी, मतलब कंडीशन तीसरी हमारी क्या कहती है। क्वेश्चन है हमारा, फादर को ये लिखा जाता है तो शिप को कोडित क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फादर क्या लिखा है उसने, HCVJGT। सबसे पहले आपको वही काम करना है, फाइंड करना है कि कोडिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना होता है 6, 1, 20, 8, 5, 18 और ये 8, 3, 22 और ये कितना हुआ 10, 7 और ये 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 6 है और यहाँ पे 8 है, मतलब +2, यहाँ पे 1 है और ये है आपका 3, तो +2। ये कितना है 20 है तो यहाँ पे 22 हो गया +2, मतलब यहाँ पे हर बार शायद +2 होगा। इसे आप चेक करके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, पिछला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझा हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। ये आपको करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से होगा। ठीक है, मदर क्या लिखा है इसने, OLVEGOU, ठीक है ना। ये इसने इसके डिकोड किया है, कोड किया है, ठीक है। तो इसका कितना मान होगा 13 और ये 15, 20, 8, 5, 18 और ये 19, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओ था शायद ओ, ठीक। तो इसका कितना होगा भाई 15, 12, 21, 5, 7, 15, 21, ये V है शायद, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 13 था और यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया, मतलब कितना हुआ +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 है और ये कितना हो गया 12, मतलब -3 हुआ है। और ये 20 था, ये कितना हो गया आपका 22, तो फिर से आपका +2। तो इसका मतलब ये है आपको इतना ही निकालना है ज़्यादातर, 3 या 4 का। वैसे तो आपको सभी निकालना चाहिए, लेकिन 3 या 4 का आप निकालते ही ये अंदाज़ा लगा लो कि एक सीरीज़ बन गई। कैसी, +2 -3 +2 -3। देखिए यहाँ पे 8 है और ये कितना हो गया आपका 5, तो -3, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, सीरीज़ बन गई। अब सब में यही लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको ब्राउट में भी वही सीरीज़ लगानी है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट को कैसे लिखेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही काम करना है, तो इसका अक्सर कितना हो जाएगा, ये 13, ये आपका है 15, 20, 8, 5, 18, 19, ठीक है ना। हमने अपना वही वाला दिमाग चलाया जो अभी तक हमने सीखा है, ठीक है। तो हमने इसका भी नंबर दे दिया यहाँ पे 18, और ये आपका 5, और ये कितना हो गया 8, 20, 15, और ये कितना है हमारा 13, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि ये है आपका 13, और यहाँ पे एकदम से हो रहा है कितना 19, तो कितना बढ़ा, ये 6 बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये 15 है और यहाँ पे कितना हो गया 18, तो मतलब +3 हुआ है। 20 है और यहाँ पे कितना है, ये 5, 5 ही है ना, हाँ 5, तो 20 और 5, तो एकदम से क्या हो गया, ये आपका -15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है और ये कितना है आपका 8 है, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या है, एक सीरीज नहीं बन पा रही। अब हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। जब इस तरह से सीरीज ना बने तो हमें कुछ अलग तरीके से सोचना है। देखिए यहाँ पे ना हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अक्षर हैं ये इससे कुछ मैच खा रहे हैं क्या, कुछ मिलते जुलते हैं क्या। देखो यहाँ पे भी है हमें, और मतलब ये जो सारे के सारे अक्षर हैं बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कोडिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया, अक्षरों को प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। जैसे कि हमने एम को कहाँ पे बचा दिया, लास्ट में, ओ को इधर से, मतलब इस पूरे अक्षर को हमने इस साइड से लिखना शुरू कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मदर्स, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिए गए अक्षर के स्थान परिवर्तन करना है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उसी बेस पे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को ये कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा, ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आपको उसी तरह से करना है जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है। यहाँ पे भी क्या है, प्रतिस्थापन हो रखा है, मतलब परिवर्तन हुआ है बस। जैसे कि BREAKHROU, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, RBAEKRHUOHG। देखें यहाँ पे इस तरह से, मतलब किस तरह से, अब ये जो कोडिंग है यहाँ पे, पहले वाले में क्या था कि इस अक्षर को उन्होंने बस इस तरह से लिख दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रखा है। तो इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ये हुआ है कि इसने इस अक्षर को तो यहाँ पे उठा दिया और फिर इसे यहाँ पे, ठीक है। इस अक्षर को यहाँ पे लिख दिया और इस अक्षर को यहाँ पे, इस अक्षर को, ओ सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। अरे नहीं, ये रहा, और टी ये रहा, एच ये रहा यहाँ पे, और आर ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ओ ये रहा यहाँ पे, और यू ये रहा। आपको क्या करना है, जो भी अक्षर है उसके नीचे लिखना है, आपको साफ साफ लिखना है अपनी कॉपी में, तब जाके ये बिल्कुल एकदम आप राइट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपने इसने मतलब क्या कर रखा है, इसे कोड कर रखा है, ठीक है। तो इसका भी कोड जो होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है ना। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को ये कहा जाता है तो उसी भाषा में रैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक जो सीखा है उसी का हम यूज़ करेंगे भाई, ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में ना बहुत सारे मिले जुले वो होते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है KING, बट आपको सबसे पहले अपना वही दिमाग लगाना है कि भाई PRMT, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका 11, 9, 14 और ये 7, और यहाँ पे है ये आपका 16, 18, 13 और ये 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना था 11, और ये 11 से सीधा कितना हो गया 16 हो गया, मतलब प्लस में 5 हो गया। यहाँ पे कितना है 9 है, और ये हो गया 18, मतलब +9 हो गया। 14 से सीधा कितना हो गया 13, मतलब -1 हुआ। 7 से सीधा कितना हो गया 20, मतलब +13 हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर ये जो आपका प्लस माइनस है, अगर ये एक सीरीज में नहीं है ना, अगर एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, इसका कोई क्रम नहीं है, इसका एक
मेथड नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कोडिंग हुई है वो कुछ स्पेशल मेथड से हुई है, ठीक है ना। तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपना छोटा सा लॉजिक और छोटी सी चीज़ें याद करनी होती है। जैसे कि हमने क्या करा था, विपरीत क्रम याद करा था, ठीक है ना। ओ बाय ल सब चीज, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या था, यू का उल्टा क्या था, एफ, और बाय का मतलब बी का उल्टा क्या था हमारा, वाई, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने वहाँ पे पढ़ा था कि के पी एम एन ए जेड सी एक्स डी डब्ल्यू, इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्या करना है, याद करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है के, और के का उल्टा यहाँ पे एकदम क्या होता है, पी, और पी ही लिखा है यहाँ पे। आई का उल्टा क्या होता है भाई, आर होता है, और यहाँ पे आर ही लिखा है। एन का उल्टा एम, जी का उल्टा क्या लिखा है, टी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक विपरीत क्रम में होगा, ठीक है ना। तो आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर हो जाएगा, ठीक है, और एन का उल्टा एम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई जेड आर एम, ठीक है दोस्तों। और ये स्थिति आपकी कौन सी होगी, पांचवी स्थिति, मतलब जिसमें विपरीत अक्षरों से कोई भी शब्द परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए कंडीशन 6, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को ये लिखा जाता है तो उस आधार पर बेल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि पहले इसका वही लिख लो, BLAD, सबसे पहले इसका क्रम ही पता कर लेते हैं कि क्या है क्रम इसका, SPTFA, फिर उसके बाद हमें आसानी हो जाती है कि क्या लगा इसमें अपना मेथड, ठीक है ना। देखिए बी है हमारा 2, और ये है 12, 1, 4, 5, ठीक है ना। ये क्या था हमारा, एस था यहाँ पे, तो ये जाएगा 19, 16, 20, 6, और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये क्या है, 2 है, और ये है 19, ये क्या है आपका 12, और ये है आपका 16, ठीक है ना। 1, 20, मतलब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे किसी भी मेथड को मतलब वो नहीं कर रहा, ठीक है ना, फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ और ही इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि विपरीत क्रम पढ़ा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि बी का उल्टा क्या होता है, वाई, तो यहाँ पे तो हमें वाई कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि विपरीत क्रम भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरह की जो कोडिंग होती है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम, डायरेक्ट कोडिंग। यहाँ पे देखिए मतलब बी के लिए ना यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज़ हुआ है, एस यूज़ हुआ है, ठीक है। बस सीधा, जब कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई पालन ना कर रहा हो कोडिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि क्या है आपका डायरेक्ट कोडिंग है। तो बी आपका सीधा है, एस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और एल की जो डायरेक्ट कोडिंग है वो क्या है आपकी पी, ए की जो डायरेक्ट कोडिंग है वो क्या है आपकी टी, डी की क्या है एफ, और ये ए की क्या है यहाँ पे ए, ठीक है। तो इसकी भी डायरेक्ट कोडिंग हो जाएगी। यहाँ पे इसे पहचानने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो होगा कि ये जो अक्षर होगा, ठीक है, वो ये जो शब्द होगा वो इसी शब्द के अक्षरों से मिलकर बना होगा, ठीक है ना, मतलब इसी में से निकला होगा। जैसे कि यहाँ से बी निकला है, ए भी यहीं से लिया है, एल भी यहीं से, और ई भी यहीं से, ठीक है ना। तो बी की जो कोडिंग हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्ट कोडिंग में एस, और ये ए की क्या हो जाएगी भाई हमारी, यहाँ पे चेक करो कि ए की यहाँ पे क्या है टी है, तो ये हो जाएगी टी। एल की देखो यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे क्या है दूसरे नंबर पे पी है, तो पी हो जाएगी। ई पाँच नंबर पे देखो यहाँ पे क्या है ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर STPA, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है तो ईयर को ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, डिजिट कोडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अंकीय कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस शब्द को हमने अंकों में क्या कर दिया है, कोड कर दिया, और इसे भी हमने अंकों में कोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, देखो सबसे पहले ये पता करो कि इनके जो अक्षर हैं वो इससे मतलब काउंटिंग में बराबर हैं क्या। देखो यहाँ पे कितना है इसमें अक्षर 5 है, और यहाँ पे डिजिट कितना है 5 है, यहाँ पे 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है ना। बस अब दूसरी चीज़ ये देखो कि ये जो अक्षर बना है, ये जो अक्षर बना है वो इन्हीं सब इन दोनों के मतलब मेल जोल से बना है क्या, मतलब इन्हीं में से निकला है क्या। देखो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके जो सारे अक्षर हैं वो इन दोनों में है, यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसे हम बोलते हैं, इसे भी डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। मतलब सी को 5 से कोड किया गया है और एच को 3 से। और ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉमन लेटर देख लेंगे। क्या देख लेंगे, एक कॉमन लेटर। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए के लिए यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया है, तीसरे नंबर पे कितने पे, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका 2 ही है, ठीक है। तो ए को क्या दिया गया है, यहाँ पे कोड 2 दिया गया है हर बार। यहाँ पे देखो आर है और इसमें भी आर कॉमन है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन दोनों का एक समान है क्या, एक जैसा है क्या। तो देखो यहाँ पे इसे 9 दिया गया, आर को क्या कहा हमने, 9, और यहाँ पे भी हमने आर को क्या कहा है, 9 ही कहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है। तो अब हमें हियर को करना है। तो एच को देखो दूसरे स्थान पर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3। ई के लिए तो फिर तो वही बिल्कुल एकदम सेम है, ईयर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 729, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 3729, ठीक है दोस्तों। फिर से हमारा एक क्वेश्चन है इसी तरह से कि यदि कैट को 24 और सैड को भी 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला ये काम है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा ये जो अक्षर थे वो इन अंकों के, इन डिजिट्स के क्या थे, बराबर थे, ठीक है ना। और ये भी आपके क्या थे, बराबर थे। लेकिन इस बार क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जोड़ घटा हुआ है कुछ, ठीक ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, जोड़ घटा हुआ है। कैसे, जैसे कि कैट, कैट अगर हम इसके अंकों को लिखें, मतलब इसके स्थानीय मानों को लिखें, तो सी कौन से पे है, 3 पे, और ये कितने पे है, 1 पे, और ये कितने पे है, 20 पे, ठीक है ना। और अगर हम इन सब का प्लस कर दें, क्या कर दें, इन सब का प्लस कर दें, 3 और 1 4 और 20 कितना हो जाएगा, टोटल 24, जो कि इसके बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे वही हुआ है, 19 और 1 20 और 4 24, तो इसके भी अंकों का इसके भी अक्षरों का क्या हो जाएगा, सबका योग हो जाएगा। मतलब 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 27, और ये 5 32, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दीप को 60 लिखा जाता है तो रैबिट को 100 लिखा जाता है, लिखा जाए तो उसी तरह से हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है, अगर आपको समझ में आया, तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ स्पेशल है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है आपका 1 2 3 123 को 36 लिखा जाता है, 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब अंकों को अंकों से ही कोड किया है। तो यहाँ पे हमें कुछ गुणा भाग जोड़ स्क्वायर ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इनका हमें यूज़ करके देखना चाहिए इस तरह के केसेस में, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम इन सब का प्लस कर ले, मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 को यहाँ पे फिर भी कितना लिखा है, 36 लिखा है, तो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, ये कितना है, 2 है, प्लस 2 4 और 5 9। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो मेथड है वो हम सही पे जा रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्यूब, एक ही जैसा मेथड लगना चाहिए। और अगर यहाँ पे प्लस करके आया है ये, तो यहाँ पे भी प्लस ही करके आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इन्हें सबको प्लस करना है और उनका स्क्वायर करना है। तो 3 और 3 6 और 1 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 49। दोस्तों ये हमारा है कौन सा, तीसरा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, आपका शब्द प्रतिस्थापन की कोडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पीला, नहीं पानी, और पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हमें पता है बादल में उड़ते हैं, ठीक है। तो बादल को हम क्या कहेंगे, सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, और नीला को पानी, और पानी को बिजली। तो इसका मतलब पक्षी कहाँ उड़ेंगे, बिजली में, और पक्षी को क्या लगेगा, करंट, और उनके पड़ जाएंगे सारे के सारे पंख, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है हमें इस तरह की कोडिंग में,
भाई पक्षी ना आपके बादलों में नहीं उड़ते, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं पहली चीज़ तो। ठीक है, तो जहाँ पे भी हवा लिखा है ना, और हवा को हम क्या बोल रहे हैं, उस बात को पकड़ लीजिए बस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हवा है पहले, और हवा को हमने क्या कहा है, यहाँ पे नीला कहा है, तो बस इसका जो आंसर होगा वो होगा नीला। तो क्या होगा कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, नीला में उड़ेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। ये भी मत करना कि हवा को नीला कहा और नीला को पानी का और पानी को बिजली, और फिर से आप वहीं पे आ गए, ठीक है ना। जहाँ पे भी है बस उसे ही पकड़ लो लाइन को, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हाँ मैं ये वादा करता हूँ कि आपको ना सारे के सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। फिर आप कोई सी भी बुक लगा करके, ठीक है ना, एक बार सारे के सारे क्वेश्चन कर देना। और हाँ, जो भी डाउट हो ना आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है, ठीक है। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे फिर से वही है कि यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो बताइए कि खून का रंग कैसा होगा। तो हमें खून का रंग बताना है। तो देखिए भाई, खून का रंग कैसा होता है हमारा, लाल होता है, ठीक है। पीला नहीं होता, कैसा होता है, लाल होता है, देखने में लाल होता है। तो लाल को यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, लाल को हमें उसी लाइन पे जाना है कि लाल को इसने क्या कहा है। तो लाल को इसने क्या कहा है, पीला कहा है, बस इस लाइन को पकड़ लो और यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। तो आंसर क्या होगा भाई हमारा, पीला। तो कैसा होगा, खून का रंग पीला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्या, टाइप 4 को मिश्रित कोडिंग है ये, ठीक है। मिश्रित कोडिंग देखिए, इसमें लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू, चाइना में पहुँच गए भाई साहब हम, क्या बोला जाता है इसे, इसका अर्थ है कि हाउ आर यू, ठीक है। नीट इन से का अर्थ है वेयर आर यू हो। तो हमें क्या बताना है कि वेयर का कोड बताना है कि वेयर का कोड क्या है, ठीक है। देखिए इसे कैसे करते हैं, आपको इसे सबसे पहले क्या करना है, इन सबको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, नी टिन फू, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट्सएप वाला लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसे क्या लिखा है इसने, नीट इन से, ये वाला तो आपको पूरा ही लिखना है, लेकिन इधर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जिससे आप बस पहचान जाओ, नीट इन से। और इसका अर्थ क्या लिखा है इसने कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, ठीक है ना। हो तो हमें किसका ढूंढना है, बस केवल वेयर का ढूंढना है, किसका, वेयर का ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको ना क्या करना होता है, जो भी कॉमन वर्ड होगा ना उसे सबसे पहले काटते चले जाओ या फिर उसे लिखते चले जाओ कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ने क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन शब्द दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन शब्द दिखाई दे रहा है। अब इधर भी कॉमन ढूंढो, देखो यहाँ पे आर भी है और ये भी है, और भाई यहाँ पे तो यू भी है, यू भी है। तो एक और कॉमन शब्द ढूंढो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा, टिन है, और यहाँ पे टिन है, और यहाँ पे आर आर यू यू। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो नी को आर यू इनमें से कुछ भी कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो चाहिए किसका, वेयर का चाहिए। तो यहाँ पे जो भी बचा है वो तो इसकी कोडिंग बची है, और यहाँ पे जो भी बचा ना सामने, वो इसकी कोडिंग बची है। हमें यहाँ पे एक एक अकेला छोड़ना है और इधर भी एक अकेला छोड़ना है। ये तो आपके एलिमिनेट हो गए ना, किन से हो गए एलिमिनेट, इनसे हो गए, ठीक है ना। अब बचे ये आपस में, तो एफ यू को हमने क्या कहा, हाउ, और सी को हमने क्या कहा, वेयर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, से, ठीक है। चलिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि टिम फू सो का अर्थ सी इज गुड, रिम टिन सो का अर्थ ही इज बैड, रिम से टिम का अर्थ गुड एंड बैड हो। तो इज और बैड का कोड क्या होगा। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया है, ठीक है ना। आप इसे घर से करिए और आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी खास कोड में सोल को ये लिखा जाता है तो डाइम को ये लिखा जाता है, उस कोड में मोड्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, प्रतीक कोडिंग, प्रतीक कोडिंग, ठीक है। और इसे भी हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोडिंग समझते हैं। इसे भी क्या बोलते हैं, इसे हम डायरेक्ट कोडिंग समझ सकते हैं। मतलब
इसमें ज़्यादातर डायरेक्ट हुआ होगा जो भी होगा आमने सामने, जैसे कि एस को इसने डायरेक्टली यही बोला होगा, ओ को 5, और एल को इसने किससे कोड किया होगा 4 से, और ई को क्या बोला होगा इसने हैश बोला होगा। लेकिन इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो वर्ड्स में, ठीक है, जिसे इसने कोड किया है, क्या क्या है, जिसे इसने जिन अक्षरों को, जिन शब्दों को इसने क्या किया है, कोड किया है, उनमें हमें सबसे पहले इस अक्षर में और इस अक्षर में एक कॉमन अक्षर ढूंढ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा ई है, और यहाँ पे क्या है ई है, तो इसका नंबर इधर क्या है चौथा, और इससे इसने क्या कहा है हैज़ कहा है, ठीक है ना, क्या कहा है हैज़। अब यहाँ पे भी इसे चेक कर लेंगे कि इसमें भी इसे हैज़ कहा है क्या, तो देखो यहाँ पे भी इसे इसने क्या कहा है हैज़ ही कहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि एक डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है। तो बस अब हमें हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। और हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये जो अक्षर बना होगा वो इन दोनों के मेल से ही बना होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इन दोनों के मेल से ही बना होगा हमेशा। तो यहाँ पे एम का कोड क्या होगा भाई, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है 7 है, ठीक है। ओ का कोड क्या है भाई, यहाँ पे ओ 2 पे है, तो 2 पे क्या है भाई हमारा 5 है। डी है हमारा पहले पे है, पहले पे हमारा क्या है 3 है, ठीक है। ई है, तो ई है हमारा लास्ट में, और ये है हैज़, ठीक है ना। और ये है एस, तो एस यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉलर का साइन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों एकदम सेम क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क है ये आपका, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही मतलब भारी सा दिख रहा है, बहुत ही बड़ा सा दिख रहा है, तो लेकिन ये सबसे आसान है इस तरह क्वेश्चन। इसे हम बोलते हैं दोस्तों छठा प्रकार, और मतलब ये है हमारा क्या, पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एक खास कोड में इन वॉट वे इज इट जस्टिफेबल टू सेक्रीफाइस एन एनिमल टू, को क्या लिखा है इसने, वे एन, मतलब इसे बिगाड़ दिया, इसने क्रम को इसके बिगाड़ दिया है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, बस इसके क्रम को, मतलब जो भी हमें दिया गया हुआ अगला जो सेंटेंस है उसके क्रम को उसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे किससे इसने किस तरह से बिगाड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम इसे एक नाम दे देंगे, जैसे कि एक संख्या दे देंगे इसे, 1 2 3 4 5, हमने इनका क्रम दे दिया है इन्हें, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करें कि कौन सा अक्षर कहाँ पे आगे उठा है। जैसे कि वे का क्या था हमारा 3 था, तो इसने कहाँ पे लिखा है, ये 3 को ये कहाँ पे लेके आ गया, पहले पे लेके आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद एन, एन ढूंढो कहाँ पे है, ये 9, तो इसका अंक क्या था हमारा 9 था, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे 3 9, ठीक है ना। और ये इट, इट का क्रम क्या था भाई 5 था, तो इसने लेकिन इसे तीसरे स्थान पे लिखा है। 2 का क्या था भाई हमारा, 2 का कोड 7 था, तो यहाँ पे 7, और ये जस्टिफेबल 6 था, तो यहाँ पे 6। इनका कोड क्या है भाई हमारा 1 है, और ये हमारा क्या है सेक्रीफाइस का कोड कितना है, सेक्रीफाइस का कोड कितना है भाई 8 है, तो यहाँ पे 8। उसके बाद क्या है इज़ का कोड क्या है भाई हमारा 4 है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है हमारा वोट, वोट का कोड क्या है 2 है, ये 1 है यहाँ पे, और ये है 8। और एनिमल का कोड क्या है भाई हमारा 10 है, ठीक है ना। तो इसे इसने इस क्रम से लिखा है। अब हमें बस क्या करना है, सबसे पहले इसे नाम देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके अक्षरों को इस हिसाब से उठा के रख देना है, ठीक है। 3 नंबर पे तीसरे अक्षर का, यानी कि कौन सा है हमारा यहाँ पे ओन आएगा, और 9 पे 90 अक्षर का कौन सा आएगा 2 आएगा, और इस तरह से इसे लिख देना है। तो जो भी आपका क्रम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि शर्तानुसार कोडिंग, ये क्या है आपकी शर्तानुसार कोडिंग है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा आपको, सबसे पहले निर्देश दिए गए होंगे, ठीक है। तो निर्देश दिया है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, ठीक है। दिए गए संख्या कोड और उनके नीचे दी गई शर्तों के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि अंकों का कौन सा समूह अक्षरों के समूह का निरूपण करता है, और उनके अनुसार उत्तर दर्शाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, और फिर उनका क्या दिया गया है, संख्या कोड दिया गया है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे शर्तें दी गई हैं क्या,
क्या शर्त दी गई है पहली, देखते हैं कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को हम स्टार के रूप में कोड करेंगे, ठीक है। दूसरी शर्त है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को डॉलर से इस साइन से क्या करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास शर्त दी गई है। चलिए, तो इसी बेस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 26वां, इस क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारी ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो हमें यही वाली कंडीशन अप्लाई करनी है कि स्टार ही रखना है, ठीक है, और या फिर डॉलर रखना है। तो देखिए यहाँ पे आर है यानी कि एक व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स है, और ये क्या है आपका ए है मतलब एक स्वर है, ठीक है, क्या है, स्वर है। तो ये क्या कर रहा है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब पहला अक्षर क्या है आपका व्यंजन है और दो अंतिम अक्षर क्या है यहाँ पे स्वर है। तो दोनों को किससे कोड करेंगे, हम स्टार से। तो दोनों को हम स्टार से क्या कर देंगे, कोड कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन में जहाँ पे भी इस तरह से होगा ना, जो जिस ऑप्शन में भी आगे और पीछे क्या होगा, स्टार होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, जो भी अगला अक्षर है के है तो के की जो भी कोडिंग है यहाँ पे 7 इसे लिख देंगे। अब उसके बाद पी को कोड क्या किया है इसने 2, और आई को क्या कोड किया है इसने 6, और जे को क्या कोड किया है इसने 8, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों की कोडिंग क्या होगी, स्टार होगी। आर की कोडिंग वैसे यहाँ पे 9 है लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला है कि स्टार करना है इन दोनों के साथ, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, MJKPRK, ठीक है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, घर के लिए है, आपको ये करके लाना है। और ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए है, ये आपको घर से करके हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके दोगे इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इसमें आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज मिली, या आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ये आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थे, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर आपको चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ठीक है। थैंक यू।